हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है जिसका, और आपके पैसे ये ऑलमोस्ट डबल कर सकता है आने वाले एक साल के अंदर। अभी शेयर काफ़ी डाउन में है और पिछले एक साल में काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी किया है ये। इसका नाम है जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड। ये एक माइक्रो इरिगेशन की कंपनी है जो ड्रिप स्प्रिंकलर्स की प्रोडक्शन करती है और सेल भी करती है। इसके अलावा भी कंपनी के कुछ और बिजनेस भी है, पर इसका मेन बिजनेस माइक्रो इरिगेशन का ही है। और माइक्रो इरिगेशन के सेक्टर में ये कंपनी ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 पे चलती है। इसकी सेल्स भी सबसे ज़्यादा है इंडिया में और इसका मार्केट कैप भी सबसे ज़्यादा है। और इनफैक्ट बात करें तो वर्ल्ड वाइड भी कंपनी सप्लाई करती है, लेकिन वर्ल्ड वाइड ये टॉप 5 में आती है। वर्ल्ड वाइड टॉप पे नहीं आती है, लेकिन इंडिया में तो ये कंपनी टॉप पे ही है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कुछ डिटेल्स आपको कंपनी की। तो कंपनी का जो अभी का ट्रेडिंग प्राइस जो चल रहा है वो 51 रुपीज़ चल रहा है। और इसका अगर अपन बात करते हैं कंपनी के ट्रेडिंग ग्राफ की, तो ग्राफ मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले इसके कुछ मैं बेसिक्स दिखा देता हूँ डिटेल आपको कि इसका 52 वीक का अगर हाई देखें अपन तो 53.50 है, जो अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है। आज का ट्रेडिंग प्राइस 51 रुपीज़ के आसपास है। और इसकी 52 वीक्स लो की बात करें तो 12.9 रुपीज़ का इसका 52 वीक्स का लो है। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ की इसने एक साल में। इनफैक्ट ये शेयर 3 रुपये के आसपास भी जाके आया था। कुछ कारणों की वजह से कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी अच्छा नहीं चल रहा था उसकी वजह से। लेकिन अभी वापस 3 रुपये से ही बढ़ करके वापस 50 रुपये के आसपास आ चुका है। और कंपनी की पीई रेशियो की बात करें तो इसका पीई रेशियो जो है -8.3 चल रहा है, मतलब काफ़ी माइनस में पीई इसका। जबकि सेक्टर का पीई देखो तो 65 के आसपास चल रहा है। और इसके बाद इसके मार्केट कैप की बात करें तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2590 रुपीज़ का, 90 करोड़ का सॉरी। तो 2.5 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और इसकी जो यहाँ पे CAGR ग्रोथ दे रखी है वो 13.92 दे रखी है। तो अपन चलते हैं इसके अगले चार्ट पैटर्न पर। तो चार्ट पैटर्न आप देखेंगे इसका, ये मैंने इसका जो चार्ट पैटर्न लगाया है ओल्ड टाइम का, इसका चार्ट पैटर्न लगाया है मैंने। पिछले एक साल का चार्ट पैटर्न देखे अपन तो एक साल के चार्ट पैटर्न में आप देखोगे यहाँ पर, तो ये इसका जो लो है ये 10 रुपये के आसपास था। अपन बात करते हैं तो अगस्त और सितंबर के आसपास इसका जो 10 रुपये का इसने लो बनाया था। उसके बाद अभी का इसका रिसेंट हाई ये 50 रुपीज़ के ऊपर चल रहा है ये। इनफैक्ट कल का ट्रेडिंग प्राइस इसका 51.25 पे क्लोज हुआ है। और जिसका लोएस्ट देखे अपन तो पिछले साल का जो इसका लोएस्ट प्राइस था वो है, आप यहाँ देख सकते हैं 3 रुपये के आसपास ये जाकर आया था, 3 रुपये को टच करके के। अब मैं इसका आपको ओल्ड टाइम इसका चार्ट दिखाता हूँ। ओल्ड टाइम चार्ट पैटर्न में आप देखेंगे इसका, तो एक ये क्रूशियल सपोर्ट यहाँ पर ले रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इनफेक्ट रेजिस्टेंस को इसने क्रॉस भी कर दिया है। 50 रुपये के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, ये इसका ग्राफ ओपन हो चुका है। आप यहाँ पर देखेंगे तो इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है। इनफैक्ट रेजिस्टेंस इसने क्रॉस भी कर दिया है। 2009 में इसने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था और ये सपोर्ट था ऑलमोस्ट 59 14 50 और 49 के आसपास इसका था। लोवेस्ट की बात करें तो 46 के आसपास था। और ये इसने 3 बार इसको टच करके वापस यहाँ से ऊपर गया 50 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद इसने सेकेंड टाइम वापस यहाँ पर सपोर्ट लिया था, वो है 2013-2014 के बीच में। 2013 में इसने लिया था यहाँ पर सपोर्ट, वो भी 47 के आसपास था। ऑलमोस्ट आपको इसको 50 कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद 2015 और 16 के आसपास इसने 2 बार वापस यहाँ पर सपोर्ट लिया था 50 रुपीज़ पर। 2015 में लिया था और ये 2016 में भी इसने सेम जगह पर सपोर्ट लिया है 50 के आसपास। इनफैक्ट लोअर देखें तो 47 46 का है और 50 के आसपास का इसने सपोर्ट लिया था यहाँ पर। तो ये काफ़ी इसके सपोर्ट पॉइंट थे, 1 2 3 ऑलमोस्ट 4 बार इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया था। उसके बाद ये क्रैश हुआ था शेयर, और क्रैश होकर के ये 3 रुपये पे गया था। अभी वापस इसने पिछले 1 डेढ़ साल में काफ़ी अच्छी रैली दिखाई है, 3 रुपये से बढ़कर के ये 50 रुपये तक चला गया है। और जो इसका ये रेजिस्टेंस लेवल था जहाँ पर इसने 4 बार सपोर्ट लिया था, उसको ऑलमोस्ट शेयर क्रॉस करते हुए दिख रहा है। ये 51 रुपीज़ के ऊपर चल रहा है और ये जो इसका रेजिस्टेंस था ये इसने क्रॉस कर दिया है। इनफैक्ट आप यहाँ पर अगर डेली चार्ट पैटर्न देखेंगे इसका, 5 डे का चार्ट पैटर्न मैंने यहाँ पे ओपन किया है। तो 5 डे के चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो इसका जो लोएस्ट जो था 46 का इसका, इसने इसको इजीली क्रॉस कर दिया है बिना रुकआउट के। और इसका जो 50 रुपीज़ के ऊपर जो इसका रेजिस्टेंस था, इसको भी इसने एक बार यहाँ पर 52 के आसपास इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाया है और वापस ये आया था 48 के आसपास। और अभी वापस ये 50 के रुपीज़ के ऊपर ही चल रहा है।
कल ये अपर सर्किट में था, तो हो सकता है ये वापस इसको ब्रेक कर दे। इस हाई को अगर ब्रेक करता है और यहाँ पर सस्टेन करता है तो ये शेयर काफ़ी ऊपर जाने की संभावना है। इनफैक्ट इसका जो अगला जो टारगेट रहेगा, मैं अगला टारगेट आपको दिखा देता हूँ। अगला टारगेट ये क्रॉस करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, और अगला टारगेट इसका लग रहा है मेरे को 100 रुपीज़ का। यहाँ पर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे 100 रुपीज़ का ये डायरेक्ट मूव कर सकता है यहाँ पर। इसमें कोई रेजिस्टेंस ज़्यादा दिखाई दे नहीं रहा है। इनफैक्ट कंपनी की ग्रोथ भी वापस अच्छी हो रही है, मैं इसके फाइनेंशियल्स भी आपको दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पे देखें तो एक साल के अंदर अंदर ये नेक्स्ट एक साल के अंदर ये 100 रुपीज़ जा सकता है, और यहाँ से अगर 100 रुपीज़ की रैली कंटिन्यू करता है तो आपको ऑलमोस्ट पैसा आपका डबल कर देगा। 50 रुपीज़ के आसपास चल रहा है और 100 रुपीज़ का इसमें एक साल के अंदर का टारगेट है, तो आपको एक साल में पैसा डबल होता हुआ डेफिनेटली मिल सकता है। यहाँ पर हो सकता है थोड़ा वापस रिट्रेस हो, थोड़ा करेक्शन आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर एक साल तक आप इसको होल्ड करते हैं तो मेरे हिसाब से ये 100 रुपये का टारगेट इजीली अचीव कर लेगा, क्योंकि कंपनी काफ़ी बड़ी है मार्केट में। इंडिया में ये टॉप पर आती है माइक्रो इरिगेशन में। इनफैक्ट माइक्रो इरिगेशन के अलावा इसने अपना बिजनेस काफ़ी चीज़ों में डाइवर्सिफाई कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसने कंपनी यहाँ पर भी शो कर रखा है। कंपनी माइक्रो इरिगेशन के अलावा ये मैंगो पल्प भी बनाती है और डिहाइड्रेट ऑनियंस भी सप्लाई करती है, बनाती है। इसके अलावा इस कंपनी के कुछ और बिजनेस भी है, जैसे कि ये कुछ प्लांट्स भी तैयार करती है, टिश्यू कल्चर के, बनाना वगैरह का प्लांट भी बनाती है, पपीता के प्लांट सेल करती है। तो कंपनी काफ़ी सारे बिजनेस हैं इसमें, और माइक्रो इरिगेशन में गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रही है, काफ़ी सब्सिडी भी दे रही है। कुछ पैसे इसके अटक गए थे गवर्नमेंट के बड़े प्रोजेक्ट्स में, वो जो उस वजह से कंपनी का थोड़ा रोटेशन रुक गया था, कैश फ्लो रुक गया था। इसकी वजह से कंपनी को इतना नुकसान हुआ है, इतना नीचे आई थी ये। वरना कंपनी काफ़ी अच्छी है, और आने वाले टाइम में ये वापस अपने इनिशियल ट्रेडिंग प्राइस के ऊपर चल सकती है। ये 100 से 200 रुपये के बीच में ये जा सकती है वापस आने वाले एक साल 2 साल के अंदर में। तो ये 100 रुपये का टारगेट भी अचीव करती है, तो भी आपके पैसे यहाँ पर डबल होता हुआ दिखेगा इजीली। तो ये तो था इसका चार्ट पैटर्न। अब मैं आपको इसकी कुछ फाइनेंशियल बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। बैलेंस शीट आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको इसकी सेल्स दिखा देता हूँ। ये क्वार्टरली सेल्स है इसकी, सॉरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स 2018 से 2021 तक के क्वार्टरली सेल्स दे रखी है यहाँ पर। तो सेल्स आप देखोगे यहाँ पर 2018 से लेकर के अभी तक की देखोगे आप, तो सेल्स कंपनी की इंक्रीज हुई है। सेल्स में यहाँ पर कोई डिक्रीमेंट अपने को देखने को नहीं मिल रहा है। पिछले 2021 में भी इसकी 1700 करोड़ की सेल्स हुई थी, देन 1700 करोड़ की सेल्स इस बार भी हुई है जुलाई 2021 तक। और सेल्स काफ़ी इसमें कभी डाउन हुई नहीं है, बढ़ी रही है। थोड़ी सी यहाँ पर डाउन गई थी ये 1500 यहाँ हुई थी, उसके बाद 1300 1200, फिर दिसंबर में ये 1300 करोड़ के आसपास थी। 2020 हो सकता है कोरोना की वजह से ये गई हो, सितंबर क्वार्टर जो है, और सितंबर और ये जून वाला क्वार्टर, 2 क्वार्टर इसमें कोरोना था, उससे जैसे कंपनी की सेल्स डाउन गई हो, लेकिन उसके बाद कंपनी वापस कम बैक किया है, और अभी काफ़ी अच्छी इसकी सेल्स चल रही है, वापस ऑल टाइम हाई पे आसपास इसकी सेल्स है अभी। और इसके बाद एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस तो एज यूजुअल है, सेल्स के अकॉर्डिंग इसके इंक्रीज डिक्रीज होते रहते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा कम गया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इनफैक्ट यहाँ पर माइनस में भी गया था, लेकिन अभी वापस ये पॉजिटिव आता हुआ अपने को दिख रहा है। तो कंपनी वापस ग्रोथ कर रही है यहाँ पर, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। अब अपन बात करते हैं कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग कैसी है। तो बैलेंस शीट और आप देख सकते हैं, इसमें इसके टोटल असेट्स भी दिखा रखे हैं यहाँ पर, और लाइबिलिटीज भी है। लाइबिलिटीज और असेट्स ऑलमोस्ट सेम है इसमें। अब मैं आपको दिखाता हूँ कंपनी का जो प्रोमोटर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कैसा है। आप यहाँ पे देखेंगे प्रोमोटर्स का जो 2018 से लेकर 2021 तक देखेंगे आप, तो ऑलमोस्ट सेम है प्रोमोटर्स की होल्डिंग, इसमें कोई चेंजेस कंपनी में नहीं हुआ है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट है। एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने अपनी होल्डिंग यहाँ से निकाल ली है पूरी तरह से। ऑलमोस्ट ये 30 थी सितंबर 18 में, और अभी कम हो गई है, 5 के आसपास चल रही है, 5.39, जो 2020 में 8.53 थी लास्ट क्वार्टर तक, और मार्च के एंडिंग तक ये थी 5.76, और अभी 5.39 दिख रही है। एफआई की यहाँ पर होल्डिंग्स कम हुई है, डीआई की भी यहाँ पर होल्डिंग्स कम हुई है। इनफैक्ट ये भी 0.0 आ गई थी 2020 में, अभी वापस बढ़ के 0.01 दिखा रही है यहाँ पर। गवर्नमेंट की ऑलमोस्ट जीरो है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की शेयर होल्डिंग यहाँ पर काफ़ी बड़ी है इसमें, इनफैक्ट 65 अभी बढ़ करके हो गई है। इनिशियली 33 थी 2018 में, देन बढ़ कर गई है 60 65, और अभी 65.85 के आसपास चल रही है।
और अदर की बात करें तो ये भी 0.38 है, जो बढ़ गई है। इनिशियली 0.1 थी, 0.3, देन 0.38, ये कांस्टेंट है पिछले 2-3 सालों से। तो ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न था, और मुझे यही लगता है कि कंपनी अभी वापस कम बैक कर सकती है। अच्छी खासी इसमें पोटेंशियल है कंपनी में। और ओवरऑल आप ग्राफ की बात करें तो ये 15 डे के मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर चल रहा है अभी। और अभी हो सकता है थोड़ा इसमें ओवरबोट जोन में चली गई हो कंपनी, क्योंकि अभी पिछले एक महीने में काफ़ी ग्रोथ की है इसने। पिछला एक महीने का आप रिटर्न देखेंगे तो 41% है रिटर्न, और एक साल रिटर्न देखेंगे तो 257% का इसने एक साल में रिटर्न दिया है। तो हो सकता है अभी इस महीने ये कुछ ओवरबोट हो चुकी हो, 40% इसने गेन किया है, तो थोड़ा करेक्शन यहाँ पर आ सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। कंपनी के फाइनेंशियल्स उतने अच्छे नहीं है, क्योंकि कंपनी का अभी डेप्ट भी है काफ़ी सारी। लेकिन धीरे धीरे कंपनी अगर डेप्ट अपनी कम करती है, अपने लोन्स को चुकाती है, तो कंपनी वापस इसके ओल्ड टाइम हाई पर भी जा सकती है, जो कि 250 के ऊपर है। तो इतना आप 250 का आप टारगेट ना लें, इनफेक्ट आप यहाँ से 50 से 75 और 100 के बीच का टारगेट भी लेते हैं, तो भी आपको 50 से 100% तक के रिटर्न इसमें मिल सकते हैं। तो इतना ही था आज के वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।